जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है, दैट इज नेटवर्क परफॉर्मेंस। हमने नेटवर्क परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे। नेटवर्क परफॉर्मेंस की डेफिनेशन आ सकती है या फिर कुछ मेजरमेंट्स है इसके अंदर। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए नेटवर्क बैंडविड्थ और नेटवर्क लेटेंसी, ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको हमने खास करके मेजरमेंट्स के तौर पे पढ़ना होता है कि ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के दो तरीके हैं। और फिर इसके अलावा एक एक्स्ट्रा हेडिंग है कॉजेज ऑफ नेटवर्क डिले। लेकिन आपके बुक में जो टॉपिक है उसमें तीनों बिल्कुल पैरेलल हेडिंग्स आ रही है, बट इनका मतलब अलग अलग है। वो आपने अच्छे तरीके से जरा समझना है कि टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या है। देखें जी, परफॉर्मेंस क्या होता है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कोई चीज कितने अच्छे तरीके से हो रही है। इस मार्कर की परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि ये कितना अच्छा चलती है, इसके जो फॉन्ट्स हैं वो कितने ज्यादा जो है वो विजिबल है, कितने डिस्टेंस से लोग इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये उसकी परफॉर्मेंस के सारे फैक्टर्स हैं, ये परफॉर्मेंस के हवाले से डिस्कशन है। इसी तरह से अगर नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो आपका डाटा है उस जो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड कितनी अच्छी है, ठीक है, प्लस उसकी क्वालिटी कैसी है। इन दोनों चीजों को हम लोग जज करते हैं। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं, स्पीड अच्छी है डाटा के ट्रैवल करने की, फिर क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, यानी कि इंटरप्शंस नहीं है, शोर शराबा उसके अंदर नहीं है, और प्रॉपर मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी डेस्टिनेशन पर सही तरीके से पहुंचा है, तो मतलब क्वालिटी भी ठीक है, तो वो नेटवर्क परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होगी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होगा। लेट से आप मूवी देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, आपकी सारी स्ट्रीमिंग अच्छी हो रही है, आपको प्रॉपर जो है वो सारा कुछ जो है अच्छे तरीके से नजर आ रहा है, आपकी लेक्चर सुन रहे हो यूट्यूब के ऊपर और उसमें बफरिंग नहीं हो रही, यूट्यूब बफर नहीं कर रहा बार बार, या उसमें स्लो नहीं कर रहा इस चीज को, कहीं पे वीडियो जो है वो डिस्टोर्शन शो नहीं करवा रही, अटक नहीं रही, तो उसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल ठीक है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उसका मतलब है कि चीजें लैग करती है। जैसे एक गेम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो गेम लैग करती है। इसी तरह से अगर एक फाइल की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो सेंड होने की, ट्रांसफर होने की, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो कोई ना कोई मसला आ जाता है, किसी वजह से वो अगर स्लो हो गई है तो डाटा ठीक से पहुंचेगा नहीं, डेस्टिनेशन पर वेट करना पड़ेगा, लेटेंसी ज्यादा हो जाने की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंटरप्शंस जो है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि चीजों को खराब कर देती है, ये सारी तब पैदा होती है जब आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लो होती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। परफॉर्मेंस को मेजर करने के अब दो तरीके हमारे पास, दो फैक्टर है। नंबर 1 पे है जी नेटवर्क बैंडविड्थ चेक करें और नेटवर्क की लेटेंसी चेक करें। अब नेटवर्क बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कि आपका नेटवर्क जो है, यानी कि जो कम्युनिकेशन मीडियम है, समझ लीजिए डिवाइस की बात नहीं हो रही, एक कम्युनिकेशन मीडियम के एंड पे हम बात कर रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन मीडियम जो है उसमें जो वायर है या सिग्नल्स हैं, बेशक एक वक्त में कितना डाटा कैरी कर सकता है आपका नेटवर्क, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। अगर नेटवर्क की बैंडविड्थ है, लेट्स से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, 4 MB, तो उसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 4 मेगाबाइट्स, ठीक है जी। इसी तरह से अगर एक नेटवर्क, वैसे इसको जो नॉर्मली इसको मेजर करने का तरीका है ना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर बता दूं कि जब बैंडविड्थ को मेजर किया जाता है तो खास करके मेगा बिट्स पर सेकंड में या गीगा बिट्स पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है। इसमें एमबी यानी कि कैपिटल बी लिखकर बाइट्स में हम चले जाते हैं ना, तो बाइट्स के लिहाज से इसको वैसे मेजर नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे अगर एक नेटवर्क के अंदर बैंडविड्थ है जी 100 मेगा बिट्स पर सेकंड, अब यहाँ पे मेगा का मतलब मिलियंस में चला जाएगा, यानी कि मिलियंस की वैल्यू, तो 100 मिलियंस बिट्स पर सेकंड, यानी कि अगर एक नेटवर्क की बैंडविड्थ 100 Mbps है तो उसका मतलब यह है कि 100 मिलियंस बिट्स एक सेकंड में वो कैरी कर सकता है और आगे सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। बात समझ आ गई? तो जितनी किसी नेटवर्क की बैंडविड्थ ज्यादा उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी। मैं अगर सिंपल से एक मैथमेटिकल अगर आपको इक्वेशन बनाकर दूं तो उसका मतलब होगा कि नेटवर्क की बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस। अगर आपने उसकी बैंडविड्थ अच्छी कर दी तो परफॉर्मेंस अच्छी, अगर बैंडविड्थ कम करोगे तो समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अब बैंडविड्थ कम से मतलब मुराद ये है कि वो बहुत कम डाटा कैरी करेगा, तो फिर जाहिर है चीजें स्लो हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये दोनों को खैर मेजर करने के यूनिट्स भी आप एमसीक्यू में याद कर लें, अपने पास नोट करें। बाकी बैंडविड्थ की आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। उसमें आप एक एग्जाम्पल गाड़ी की ले सकते हैं, एक रोड लेन की एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर रोड के ऊपर डिफरेंट लेन्स बनी होती हैं और अगर लेट से 3 लेन्स हैं तो आप देख लें कि 3 गाड़ियां पैरेलल जा सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ लेन्स बढ़ा दोगे तो फिर उसमें जो गाड़ियां ट्रैवल करेंगी वो ज्यादा हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर ये एक हाईवे है, इसके सेंटर में ये वाली एक हमारे पास, ये हमने लेन्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब गाड़ी यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, 3 जा रही है। लेकिन अगर मैं इस रोड की लेंथ को जरा, इसकी विड्थ को बढ़ा दूं, यानी कि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा कर दूं, तो फिर आप समझ लीजिए कि 2 लेन्स आपने और ऐड कर दी। तो ये नेटवर्क की बैंडविड्थ का बेसिकली ये फैक्टर होता है कि अगर ये ज्यादा अच्छा है तो भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी देता है। नेटवर्क लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी का मतलब होता है एक वेटिंग पीरियड। आप ये समझ लीजिए कि अगर हम एक सेंडर से
सेंटर हमारे पास लेट से ए है और ये हमारा डेस्टिनेशन, अगर हमारा रिसीवर उसकी बात करें तो ये बी पॉइंट है। तो यहां से मैसेज को यहां पर आने तक कितना टाइम लगता है, यानी कि अपने सोर्स पॉइंट से, अपने इस पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर है, कितना टाइम लगता है आगे रिस्पॉन्स देने में, उसको लेटेंसी कहते हैं। तो नेटवर्क की लेटेंसी जितनी कम होगी नेटवर्क उतना अच्छा माना जाएगा। यानी कि अगर हम ये वाली इक्वेशन की तरह इसी की बात करें तो लेटेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस। आप ये समझ लीजिए, परफॉर्मेंस आप बेशक यहां लिख लें और लेटेंसी यहां लिख लें, वो ठीक है, मैथमेटिकली आप इन चीजों को जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो वो जस्ट एक समझने की हद तक है कि अगर आप लेटेंसी ज्यादा करोगे तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, अगर आप लेटेंसी को कम करोगे तो परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाएगी। ये इसका मतलब है जी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ नेटवर्क डिले। अब नेटवर्क डिले का कॉजेज क्या, रीजंस, ये अलग से आपको ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, ठीक है जी, और ये आपको अलग से शॉर्ट आएगा। तो कॉजेज क्या है, नेटवर्क डिले की कॉजेज बहुत सारी हैं, आपकी बुक में 3 4 5 उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, प्लीज आप उनको अच्छे तरीके से जरा देखें। एक तो ये जी के सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो आपकी बुक में लास्ट पे लिखा हुआ है, हार्डवेयर का इशू हो सकता है, मीडियम का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हार्डवेयर यानी कि नेटवर्किंग जो डिवाइसेस आपने यूज किए, जो केबल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मसला हो सकता है। नंबर 2 पे केबल अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल नहीं की, आपने जरा मुनासिब क्वालिटी की इस्तेमाल कर ली। देखिए ना, हम आमतौर पर जब इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाते हैं, घरों में वायरिंग करवाते हैं, तो उसमें केबल्स की टाइप्स हैं, आगे उसकी कैटेगरीज हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वायर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर जितनी अच्छी वायर होगी वो उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और उसके अंदर करंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली जो है वो ट्रैवल भी करेगा और आपकी चीजों की, डिवाइसेस की, अप्लायंसेस की जो है वो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाती है। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो इसके अलावा यानी कि केबल्स की परफॉर्मेंस, केबल की आगे क्वालिटी जी नंबर 2 पे। एंड नंबर 3 पे आप ये कह लें कि उसमें जो भी आपने डिवाइसेस यूज की हुई है, डिवाइसेस के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ गया है तब भी इशू क्रिएट हो सकता है। तो ये चंद एक जो है पॉइंट्स आप लोगों ने अपनी बुक से पढ़ लेने हैं कि जो भी नेटवर्क के अंदर डिले होता है उसकी रीजन क्या क्या हो सकती है। नेटवर्किंग डिवाइसेस का इशू हो सकता है, केबल्स का मसला हो सकता है, कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे अगर आपका नेटवर्क सॉफ्टवेयर जो है, आप जो सॉफ्टवेयर आप मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस का मसला आ गया है, आपने जितने भी फिजिकल डिवाइसेस यूज की हुई है इनके अंदर एक छोटा छोटा, इनकी मेमोरी के ऊपर एक छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम अगर चलने में कोई मसला कर रहा है, उसका एल्गोरिथम कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है, आईपी का कोई मसला आ गया है, रूटिंग में कोई इशू आ रहा है, तो ये तमाम फैक्टर्स जो है इनकी वजह से आपका नेटवर्क जो है वो चीजों को खराब करता है और लेट आगे भेजता है, जिसकी वजह से नेटवर्क में एक डिले आता है और आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।